ठंड लगा कि चली गई है, लेकिन 2 दिन से फिर से ठंडी हवा चलने लग गई है, तो स्वेटर वगैरह पहन के रहना पड़ रहा है। और इस मौसम में बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। पिछले व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था, छोटी बुआ आई थी, उन्होंने कथरी बनाई थी, वो चलिए आपको दिखाते हैं। और उसके साथ ही मैंने लाल वाला जो भरा वाला भरवा मिर्चा होता है वो उनसे बनवाया है। रीज़न ये है कि हमारे यहाँ हम लोग बहुएं लोग ये मिर्चा नहीं भर सकते हैं, तो अभी तक सौम्या रहती थी तो उनसे मैं भरवा लेती थी, लेकिन अब इस बार सौम्या तो थी नहीं, तो जब बुआ आई तो मैंने सोचा क्यों ना। बुआ तो फ़िलहाल अब चली गई हैं, लेकिन काफ़ी कुछ मदद करके गई मेरी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग, और पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं, बुआ जी ने जो कथरी बनाई थी उसका कवर भी सिल दिया था बाद में। एक पुरानी धोती है, ये सूती है, और उसका कवर बना दिया था और दोनों तरफ से सिलन मार दी है। और कथरी को अंदर डालकर ये जो खुला हुआ किनारा होता है उसको उस पर भी सिलन मार दी है, जिससे कि खोल फिक्स रहे इसमें। तो जब कभी धोना होगा, एक धागा का स्टिच है, खींच देंगे तो खुल जाएगा और धुल जाएगा। और इसी के साथ आज मैं देखिए धो रही हूँ, ये लाल वाली मिर्च ले आई थी मैं मार्केट से। बुआ जी के साथ मार्केट गई थी, उनको चूड़ी वगैरह पहनानी थी, तो बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। मिर्च को धुल ली है और ये कुछ मसाले हैं। तो 1 किलो मिर्च मैं लाई हूँ, उसमें मैं डाल रही हूँ 150 ग्राम धनिया है, 150 ग्राम सौंफ है, 150 ग्राम के ही करीब है बनारसी राई, और 50-50 ग्राम है मंगरेल, मेथी और जीरा। तो ये सारी चीज़ें, मतलब 6 मसाले हैं ये, इन्हें भून लेना है बढ़िया सा। राई को भूनेंगे नहीं, राई को ऐसे ही पीस लेंगे और बाकी चीज़ों को भूनना है खूब अच्छा सा। तो धनिया देखिए बढ़िया सा भून ली है, और उसके बाद सौंफ भी खुशबू आने लगे अच्छी सी, तब तक भूनना होता है। और थोड़ा सा कलर अच्छा सा चेंज हो जाए, जलने ना पाए और ना ही कच्चा रह जाए, ऐसा मसाला भूनना है। तो जीरा, मेथी और मंगरेल को साथ में ही डाल दिया है, सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लिया है। साथ में अदरक का छिलका निकाल कर धुल दिया है, धूप में रख दिया है, मिर्च और अदरक, और साथ ही सारे मसाले जो भूने हैं वो भी। तो अभी मिर्च मिल रही है अचार को भरने के लिए, और मसालों के साथ राई को भी रख दिया है। अब थोड़ी देर धूप में रखने के बाद मसालों को एक साथ ही सारा पीस लिया है। लहसुन ले लिया है, करीब 150 ग्राम लहसुन है, और ये राई भी देखिए पीस ली है, और अदरक भी पीस ली है, 150 ग्राम के करीब अदरक थी। तो इसके साथ ही हमें लगेगा अमचूर पाउडर और हींग। तो हींग है 1 तोला, अमचूर पाउडर हम ये 250 ग्राम का पैकेट है, लेकिन केवल 150 ग्राम लेंगे। और सरसों का तेल लेंगे, जितना ज़रूरत लगेगी उतना। और हल्दी केवल थोड़ा सा ही लगनी है, 2-1 चम्मच, और उसके साथ ही नमक टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। तो ये सब करके मैंने रख दिया है धूप में, और इसका मसाला पीस के मैंने हटा दिया है निकाल के। अम्मा इसे बाद में मिलाएंगी। और बुआ जी को मिर्च को भरना है। मामला ये है कि हमारे यहाँ ये भरवा मिर्च बहुएं नहीं भरती हैं, कुछ कभी हुआ रहा होगा कुछ भरने से दिक्कत, तो तब से बेटियों से ही भरवाते हैं हम लोग। तो सुबह का, नेक्स्ट मॉर्निंग का ये समय है सुबह का, जब मैं नाश्ता तैयार कर रही हूँ। नाश्ता में केवल स्प्राउट्स है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये शाम को हमने मसाला जो पीसा था उसको अम्मा ने मिक्स कर दिया है तेल, नमक और हल्दी के साथ। उन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मैश करके, मिक्स करके इस डिब्बे में भर दिया है। और किचन की बात करें तो मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छी टिप्स ये शेयर करना चाहती हूँ, जो कि खुद भी मैं यूज़ करती हूँ। तो किचन का कोई भी काम करने से पहले कोई बड़ी थाली या बड़ी प्लेट में रख लेती हूँ गैस के सामने, और या फिर मैं डस्टर भी फैला लेती हूँ गैस के सामने ही, जिससे कि जो भी चीज़, चाय छाननी है, पानी है, दूध है, या कुछ भी ऐसी चीज़ है, वो अगर छानते समय इधर उधर गिरती भी है तो इसी थाली में ही गिरती है। और मुझे जो भी कटिंग करनी होती है, चाहे स्प्राउट्स बना रही हूँ तो नींबू निचोड़ा तो वो नींबू का छिलका डाल दिया, धनिया की पत्ती काटी तो उसकी डंठल जो वेस्ट होती है वो इसी थाली में डाल दी, और प्याज काटी तो उसका छिलका, मतलब कि कहने का जो भी छिलका या जो भी चीज़ें गिरने वाली होंगी प्लेटफॉर्म पे, वो इसी थाली में ही रहेंगी। और क्लीनिंग करने में बहुत ही ईजी होता है। ऐसे में बस केवल मैं थाली को हटाती हूँ छिलके सहित, और एक बार डस्टर मार दिया प्लेटफॉर्म पर, प्लेटफॉर्म हो जाता है क्लियर। तो देखिए एकदम बहुत ही ईजी हो जाता है काम। और किसी भी चीज़ को आप 10-12 दिन लगातार कर लें तो आपकी हैबिट बन जाती है। तो ये मेरी एक हैबिट ही बन गई है। और दोपहर का अब खाना मैं तैयार करने जा रही हूँ। और आज
का दिन का पूरा व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और आज ही के दिन मिर्चा बुआ जी भरने भी वाली हैं, तो मसाला वगैरह बन के तो तैयार है और मैं बनाने जा रही हूँ आज बैगन का भरता। तो ये इसकी रेसिपी मैंने शॉर्ट्स वीडियो में अपने डाली हुई है। बैगनों को इस तरह से थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक गैस के बर्नर पर डायरेक्ट ही भून लेती हूँ और उसके बाद जितने बैगन हैं उतनी मीडियम साइज़ की आलू ले ली है। उसको जो है कुकर में प्रेशर लगाना है, बहुत ही जल्दी उबल भी जाती है ऐसा एक बार भून के रखने से। और टेस्ट एकदम भुने हुए बैगन और आलू के चोखे का आता है, जैसे कि लगता है कि आपने आग में भून कर ये बैगन वगैरह चोखा बनाया है। उसके साथ ही तैयारी कर रही हूँ निमोना की। और ये है देखिए थाली, इसमें ही जितने छिलके अभी तक आए हैं। चूँकि निमोना बना रही हूँ तो लहसुन और धनिया की पत्ती की डंठल भी है, मिर्च की डंठल भी है, हर चीज़ का इसमें छिलका वगैरह है। फ्रूट्स भी जो काटे हैं उसका भी छिलका है। तो सब एक जगह इकट्ठा होता जा रहा है यहीं पर। और बैगन और आलू उबल गई है। अब मैंने टमाटर को भी भून कर एक बार कुकर में डाल दिया, ये भी पक जाएगा। साथ के साथ निमोना भी तैयार हो रहा है। रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है निमोना की। अगर आप यूपी के हैं तो आपके लिए नई बात नहीं है, और अगर आप यूपी के बाहर के हैं तो आप ट्राई करके देख सकते हैं। निमोना की रेसिपी बहुत ही टेस्टी लगता है, मटर के सीज़न में बनता है। तो वो मैं बना रही हूँ और जल्दी ही मैं एक शॉर्ट वीडियो निमोना की फुल रेसिपी का भी डालने वाली हूँ, तो देखिएगा उसे। तो चोखा का आइटम सारा तैयार है। अब मैं जा रही हूँ थोड़ी सी धनिया और लहसुन की पत्ती लेने, ताज़ी, जो मेरे खेत में छोटी सी क्यारी है उसमें लगा हुआ है। तो बुआ जी से मैंने बोल दिया था तोड़ने के लिए, तो वो तोड़ रही हैं। तो थोड़े थोड़े से लहसुन और धनिया के पौधे मैंने लगा रखे हैं इसमें। बहुत ज़्यादा तो नहीं लगा है, लेकिन फिर भी काम चल जाता है। कभी कभी ताज़ी धनिया की और लहसुन की पत्ती लेना होता है तो। और बुआ जी ने आज सुबह ही अम्मा के साथ मिलकर गेहूँ धुल दिया है यहाँ पर। तो गेहूँ हम लोग गांव से आता है वो पिसाते हैं, आपको मैंने बताया भी था। और साथ ही आप देखें तुलसी, मेरी भगवान की कृपा है कि तुलसी एकदम हरी भरी है। बुआ जी ने तोड़ कर दे दी लहसुन और धनिया की पत्ती एकदम फ्रेश, और इसे चोखे में डालेंगे तो इसका स्वाद और भी डबल हो जाने वाला है। और साथ ही निमोना भी पक रहा है और अब चावल वगैरह भी चढ़ा दी मैंने। खाना कंप्लीट है लगभग, तो फटाफट से सब चीज़ें होती चली जा रही हैं। तो ये जो मैंने आपके साथ ट्रिक बताई है, ये किचन के प्लेटफॉर्म को क्लियर रखने का बहुत ही अच्छा आइडिया है। आप कोई भी चीज़, बर्तन रख रहे हैं, चाहे कुकर है, कढ़ाई है, जो भी चीज़ आप सर्विंग के लिए रख रहे हैं या फिर कटिंग के लिए रख रहे हैं, तो उसके नीचे एक डस्टर रख लें या थाली रख लें, तो प्लेटफॉर्म लगभग साफ़ ही रहता है। तो क्लीनिंग करने में उतना टाइम वेस्ट नहीं होता है। तो टमाटर भी पक गया है और ये तब खाना वगैरह जब तैयार हो गया और सब लोग खा चुके हैं, मैंने नहीं खाया है, बाकी सब लोग खा चुके हैं, तो किचन को एक बार मैं साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि दूध आने वाला होता है। तो दूध आने के पहले मैं चूल्हा वगैरह एकदम साफ़ कर देती हूँ। तो लगभग डेली का ही ये रूटीन है। पानी को थोड़ा सा गर्म किया, उसके अंदर डाला है वॉशिंग पाउडर, और 2 डस्टर डेली निकले ही रहते हैं, और 2 का सेट है, एक अलग रखती हूँ धुल के और एक यूज़ में लेती हूँ। तो आज जब ये मैं क्लीनिंग जब करती हूँ किचन की गर्म पानी के साथ, तो उसी समय सारे कुछ चीज़ें इसी डस्टर से पोंछते हुए चली जाती हूँ, और इसी बहाने ये डस्टर की गंदगी भी निकलती रहती है गर्म पानी की वजह से, और किचन तो हमारा साफ़ हो ही रहा है इससे। तो सब कुछ गुनगुने पानी से अगर आप साफ़ करें तो बहुत ही आसानी से चिकनाई वगैरह और जमे हुए दाग भी निकल ही जाते हैं। तो हर चीज़ पहले इस गर्म पानी से साफ़ कर ली, सर्फ़ वाले पानी से, और उसके बाद फिर एक बार क्लियर पानी, साफ़ पानी लेकर, गुनगुना लेकर उससे फिर से एक बार पोंछ देती हूँ, और नॉर्मल पानी से भी डस्टर को फिर एक बार अच्छी तरह से पोंछ देती हूँ। तो इस तरह से हमारा डस्टर भी एकदम क्लियर हो जाता है, क्योंकि जब सफाई वाला कपड़ा साफ़ रहता है तो ही आपकी सफाई में भी सफाई रहती है। तो क्या बात कह दी मैंने एकदम सफाई से, आपकी समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से तो किचन की और डस्टर की दोनों की ही सफाई हो गई। अब एक बार नॉर्मल पानी से भी पोंछ दिया है, और अब लास्ट है इसका स्टेप कि एक साफ़ पानी ले लें नॉर्मल, और उसमें डाल देती हूँ मैं कुछ बूंदें डेटॉल की, और उसमें इस डस्टरों को धुलकर फिर हटा देती हूँ। और ये है देखिए अगला सेट जो अब मैं शाम से यूज़ करूँगी, तो शाम और सुबह का एक डस्टर एक सेट निकाल लेती हूँ, फिर दोपहर में ही मैं इसे धुल देती हूँ गुनगुने पानी में, और धूप में ही सुखाती हूँ किचन के कपड़ों को। इससे उसके अंदर के सारे जम्स वगैरह भी धूप में मर जाते हैं। तो ये छोटे छोटे से स्टेप्स हैं, हम अगर डेली में इसे यूज़ करें तो हमारी हैबिट बन जाएगी, और सफाई के साथ साथ हाइजीन भी बनी रहेगी।
तो डस्टर भी अच्छी तरह साफ़ हो गए वॉशिंग पाउडर में इतनी देर से डूबने के बाद, और बस डिटॉल में एक पानी में डिटॉल के पानी में से एक बार थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के लिए डुबो कर रख दिया, और उसके बाद इसे निचोड़ कर डाल दूँगी मैं धूप में, और बस साफ़ रहेगा हमारा डस्टर। तो क्लीनिंग का कपड़ा साफ़ रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो 2 या 3 डस्टर के पीस मैं निकाले रहती हूँ और 2-3 साफ़ करके रखे रहती हूँ। अब है ये शाम का समय, मैंने बनाया है नमकीन और मटर की चूरा और मटर की ये नमकीन आपके साथ शॉर्ट में शेयर की है। बहुत ही इजी है। पहले आप मटर के दानों को ऑयल में तल कर बाहर निकाल लें, फिर उसी तेल में आप मूंगफली को तलें और थोड़ा सा और तेल ऐड करके थोड़ा थोड़ा चूरा डालकर तेज़ आंच पर तलते जाएं, साइड करते जाएं। बीच में तेल आता रहता है, उसमें चूरा डालकर तलते जाना है। चाय के साथ ज़बरदस्त टेस्ट आता है इस नमकीन का, और सर्दियों में बहुत ही अच्छी है ये नमकीन। बाज़ार की नमकीन से लाख दर्जे अच्छी है, तो ट्राई ज़रूर करिएगा। और बुआ जी इधर मिर्चा भर रही हैं। देखिए लगभग कंप्लीट हो चुका है मिर्चा का भरने का। तो दिन में भी थोड़ी देर उन्होंने भरा था, फिर उसके बाद चाय वाय के बाद अब फिर से थोड़े से जो बचे हैं उन्हें भर दे रही। बहुत ज़्यादा नहीं बनाते हैं, थोड़ा ही है। इस मिर्चे को हम पराठे के साथ या दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं, और इसके अलावा जब हम बैगन का चोखा या सेम का भरता वगैरह बनाएं उसमें इसके मसाले को डाल देते हैं तो टेस्ट अच्छा हो जाता है। तो इनको भरने के लिए मसालों को पहले तो मिर्च के बीज वगैरह को बाहर निकाल लें, और मसालों को इसमें डालकर एक डंडी ले लें, उससे दबाते हुए अंदर तक नीचे तक मिर्चा भर जाता है। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और ज़रा भी पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो थोड़ा भी, तो ज़रूर कमेंट करिएगा, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी करिएगा। मिलेंगे फ्रेंड्स अगले व्लॉग में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें और देखते रहें ज़िंदगी रोज़ाना विद श्वेता। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव। आपके सहयोग के बिना तो एक एक सब्सक्राइबर भी मिलने मुश्किल हैं, तो ऐसे ही थोड़ा व्यू देते रहिए और सब्सक्राइबर्स भी बढ़ते रहे मेरे, तो हो सकता है आगे चल के कुछ अच्छे सब्सक्राइबर की नंबर्स हो जाए मेरे पास। तो इसी उम्मीद के साथ ख़त्म करती हूँ आज का व्लॉग। टेक केयर फ्रेंड्स एंड बाय बाय। मसाले से भरी मिर्चों को 2 दिन तक ऐसे ही धूप दिखानी है, और उसके बाद तेल डालकर किसी जार में भरकर स्टोर कर देना है।